नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में 5 सीटों पर लोकसभा में हुई जीत के बाद कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। हालांकि नेताओं के पार्टी से किनारा करने, गुटबाजी होने और बयानबाजी के चलते पार्टी की राहें उतनी आसान भी नहीं हैं। इस बीच पार्टी हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा प्रदर्शन को लेकर मंथन किया है। विधानसभा के लिए रोड मैप तैयार करने की बात कही है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं को दो टूक कह दिया है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही बात की जाए। चर्चा करेंगे क्या मजबूती से कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ पाएगी या फिर नहीं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते। जब हाईकमान ने हरियाणा में गुटबाजी पर कांग्रेस के 40 से ज्यादा सीनियर लीडर्स की क्लास लगा दी। एक तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर है। हर सियासी दल चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है। बड़े राजनीतिक दल हो या छोटे, सभी का लक्ष्य है कि चंडीगढ़ की कुर्सी का सफर कैसे तय हो। मगर हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी हाईकमान के सिर का दर्द बन गई है। आलम यह है कि गुटबाजी से परेशान कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के नेताओं को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर किसी को पार्टी को छोड़कर जाना है तो जाए, लेकिन पार्टी के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी हो या एक्टिविटी वो स्वीकार नहीं की जाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं को अल्टीमेटम तक दे दिया है। उन्होंने दिल्ली में हुए मंथन में ये साफ कर दिया कि अगर किसी नेता को पार्टी छोड़कर जाना है तो जाए, लेकिन पार्टी के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में हरियाणा के 40 सीनियर लीडर्स के साथ हुई बातचीत के दौरान कांग्रेस हाईकमान थोड़ा सा सख्त नजर आया। बैठक के दौरान राहुल गांधी के निर्देश, शैलजा हो, सुरजेवाला हो, कैप्टन अजय यादव हो या फिर बीरेंद्र सिंह, खुली चेतावनी थी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हुए टिकट बंटवारे पर ये नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान को किरण के जाने का डर कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, पार्टी ने डिसीजन लिया है कि अवसरवादी लोगों के लिए अब कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। जिसको पार्टी की नीति और फैसले पसंद नहीं, वो बेशक पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से रखी गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुटबाजी से बचने का गुरु मंत्र हरियाणा कांग्रेस को दिया। पार्टी ने निश्चय किया है कि पूरी एकजुटता से, पूरी यूनिटी के साथ आगामी चुनाव जीतने के लिए हरियाणा का एक एक वर्कर, एक एक लीडर जी जान की ताकत लगा देगा। बैठक के बाद सामने आया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया पोस्ट। इसी और इशारा करता है। पोस्ट में भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर हमलावर नजर आए, मगर पोस्ट की आखिरी लाइन कुछ और ही बयां कर रही है। हम सबको एकजुट होकर जनता की आवाज को बुलंद करना है। क्या हरियाणा में कांग्रेस के लीडर्स एकजुट नहीं हैं? बैठक के बाद ये तस्वीर तो साफ है कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी दिल्ली दफ्तर की चौखट तक पहुंच चुकी है। बहरहाल, क्या हाईकमान का अल्टीमेटम इस गुटबाजी को रोकने में सफल होता है या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा करेंगे चुनाव और कांग्रेस को लेकर। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। टीपू पौड़िया प्रवक्ता जेजेपी और रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, उमेश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ बहस में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मुद्दा चूंकि कांग्रेस का है, शुरुआत बजरंग जी आपसे। बहुत बार हमने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बात की है, लेकिन अब जबकि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, अब भी खबर सामने आई है कि कांग्रेस को एकजुट रहने, गुटबाजी ना रहने देने, मीडिया में जो बयानबाजी करते हैं या पार्टी विरोधी बयान देते हैं उनसे बचने की सीधी नसीहत दी गई है राहुल गांधी की ओर से। देखिए, अच्छी बात है, मिलके लड़ना चाहिए, मिलके चलना चाहिए, मिलके चलेंगे। हो सकता है किसी की आचार विचारों का थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं,
पर पार्टी प्लेटफॉर्म पर काम करना पड़ेगा। यह संदेश पूरी तरह से राहुल जी ने, खड़गे जी ने दिया है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, सीधा संपर्क जनता से कर रहा है। ये बात आ गई, जैसे कल राहुल जी ने स्पष्ट कहा, भाई राहुल जी ने यह साफ कह दिया, भाई कोई पार्टी लाइन से हटके बयानबाजी नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई आदमी पार्टी लाइन से हटके काम करता है या हमारे जो विचारधारा का उसको पसंद नहीं है, खुली चेतावनी दी, पार्टी छोड़ के जा सकता है, वो आजाद है। कोई जरूरत नहीं कांग्रेस पार्टी में ऐसे आदमी की जो पार्टी के अंदर रहकर गद्दारी करते हैं, भीतरघात करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कांग्रेस, अगर कोई पार्टी में रहकर, गर्ग साहब, पार्टी में रहकर कोई भीतरघात कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, पार्टी को कमजोर कर रहा है, तो पार्टी इंतजार क्यों करती है फिर उनके छोड़ के चले जाने का? पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती? और पार्टी से चले जाते हैं उसके बाद ही आप लोगों को पता चलता है क्या दुश्मन को घर बैठा कर रखा था। किरण को लेकर तो अब आप लोगों के इसी तरह के बयान आ रहे हैं कि वो कमजोर कर रही थी कांग्रेस को। तो अगर अब भी पार्टी में कुछ कमजोर करने वाले लोग हैं तो क्यों हाईकमान इंतजार करता है फिर? देखिए ज्योति जी, किरण चौधरी जाने का एक मुख्य कारण भी है। जिस प्रकार राज्यसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद की, लोकसभा टिकट नहीं मिली, साफ हो गई। अब उसको ये भी पता था विधानसभा में कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि उसने विश्वासघात किया था। खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए मां बेटी रात दिन लग गई थी, इसलिए पार्टी छोड़ के गई, टिकट तो मिलनी नहीं थी। ये स्थिति क्या है? मीटिंग बुलाना एक उद्देश्य होता है, कोई आदमी गलत बयानबाजी ना करे, कोई बात अब पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखे, पार्टी हाईकमान से बात रखे। किसी को कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कमी है, तो पार्टी हाईकमान के सामने रखे। एक नई बात बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया, मैं उसका हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। पहले तो ये कि लोकसभा चुनाव के अंदर सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर, पहले आप डिसाइड कर लीजिए मेरिट के आधार पर, सर्वे के आधार पर टिकट दिया था। अब तो आप कह रहे हैं राज्यसभा में जो किरण ने किया, अब अजय माकन वाला जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका टिकट कटा, उनकी बेटी का। पूरे चुनाव में आप लोगों ने कहा हमने तो जी सर्वे करवाया है, सर्वे के आधार पर जो जिताऊ और मजबूत दावेदार हमें लग रहा था उसे हमने उम्मीदवार बनाया गया। आज आप डिबेट में बैठकर ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में जो किरण ने किया था उसके चलते उनका टिकट कटा था, उनकी बेटी का। फिर ये सर्वे मेरिट, ये बात तो ना कहे ना, फिर बात तो वहीं आ गई। नहीं, है सर्वे भी है, मेरिट भी है, और असली मुद्दा वो भी है जो मैं कह भी रहा हूं। असली मुद्दा ये भी था विधानसभा में कुछ नहीं मिलना था, घूमते फिरते टिकट नहीं मिली थी, ये भी मुद्दा था। और दूसरी बात और क्या है, आज स्थिति क्या है? आज स्थिति, आज प्रदेश की जनता जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, खपा है, इस सरकार से मुक्ति चाहती है, और लोग चाहते भी इसको हराए कौन का। आज आपके सामने है, मैं अपने मुंह से बड़ाई करूं अच्छी बात नहीं, सबको पता कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इनको धूल चढ़ा सकती है। हमने टारगेट रखा है 70 पार का, 70 पार सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने का हमने टारगेट रखा है। बाकी परमात्मा बैठा है, उसके हाथ में है, मगर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ। चलिए भारतीय जनता पार्टी से ही हम बात करते हैं। कोई दो शर्मा नहीं। जी, 70 पार का नारा है, 5 सीटें देखिए लोकसभा में जीती है इस बार कांग्रेस ने, 70 पार का नारा लेकर चल रही है। हाईकमान कह रहे हैं कि मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ी हरियाणा कांग्रेस। अगर मजबूत हो जाती है, एकजुट रहती है, गुटबाजी खत्म हो जाती है, तो आप लोगों के लिए तो बड़ी चुनौती रहेगी। चलिए शायद इनका फोन कट गया, इनको जोड़िए। पंडिता जी से हम बात कर लेते हैं। पंडिता जी,
ये नई तरह की कांग्रेस नजर आ रही है। इससे पहले हमने खूब देखा कि बयानबाजी चलती है और हाईकमान की ओर से कोई कड़ा निर्देश या नसीहत नहीं दी जाती है। लेकिन इस बार खबर ये है कि राहुल ने कह दिया कि जिसको पार्टी छोड़कर जानी है वो चले जाएं और ऐसे लोगों के प्रति हमारी कोई सहानुभूति भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब बहुत देर हो चुकी है ये सब चीजों को कहने के लिए। और जब हुड्डा जी ने आज ये कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, तो आगे से उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ऐसी बात किया करते थे जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी यही कहते थे मेरा आखिरी चुनाव है हर चुनाव के बाद। तो देखिए, चाहे शैलजा जी की बात हो, चाहे उनका बयान शैलजा जी का जो भी हाल ही में आया है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है, तो फिर तो आप इसके ऊपर भी कार्रवाई कर दीजिए। और अभी हाल ही में कुलदीप शर्मा जी का जो, चाहे शैलजा जी के संदर्भ में बात करी हो, चाहे राज्यसभा के ये लोकसभा के जो परिणाम आए हैं, तो उनका सीधा सीधा था कि जो 5 सीट हारे हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर टिकटें ठीक बटी होती तो परिणाम कुछ और होते, हम 10 की 10 जीत सकते थे। एंटी इनकम्बेंसी के बारे में उन्होंने कहा कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बाद भी 5 सीट हार गए। यानी उसको भी आप, अगर सर्वे आपका ऐसा है तो सर्वे फेल है, इसका मतलब आपका, अगर सर्वे में 5 सीट हारते हो आपको। लेकिन कांग्रेस हाईकमान तो तारीफ कर रहा है हरियाणा कांग्रेस की कि जो सबसे ज्यादा वोट फीसद अगर कहीं बढ़ा के, सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर कांग्रेस का कहीं रहा के तो हरियाणा में है। कुछ नेता टिकट वितरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के प्रदर्शन से बेहद खुश है। सरकार से बहुत नाराज थे, आप इसको इस तरीके से लीजिए। कांग्रेस का जो खुद कुलदीप शर्मा कह रहे हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं हरियाणा के, कोई गैर जिम्मेवाराना बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा ये तो चुनाव जनता लड़ रही थी, कांग्रेस के पास वो संगठन ही नहीं था। अगर संगठन होता तो परिणाम कुछ और होते। तो ये तो जनता के अंदर रोष था, और एंटी सरकार जो वोट पड़ गया खिलाफ सरकार के, उसके लिए कांग्रेस को गदगद होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर? सरकार नाराज थी, 2 धड़ों में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में सारा चुनाव रह गया। या बीजेपी को हराने के लिए वोट पड़ा, या फिर इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए वोट पड़ा। तो इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है। बहुत जगहों पे तो उनके बूथ भी नहीं थे। तो अगर सरकार की नाराजगी को अपनी अचीवमेंट मानते हैं तो मैं इसे ठीक नहीं मानता, ये तो गलत बात है। और उसके बाद शैलजा जी के तो बार बार बयान आए हैं, एक बयान आया हो, 2 बयान आए, वो तो निरंतर जब से जीती हैं तब से बयान ही आ रहे हैं। एक मंच पे नहीं आज तक ये आ पाए, 5 के 5 MP नहीं आ पाए एक मंच के ऊपर, और आज ये बात करते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। देखिए, किसी के पल्ले नहीं है, ये नहीं है अपने नेताओं के बारे में कुछ बोल देना। यही बजरंग दास गर्ग जी हैं, 4-5 बारी किरण जी के बारे में बोल चुके हैं। मुझे ये बताने का प्रयास करें, जब 2005 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई थी, 67 MLA आए थे, तो उसके अंदर क्या राव इंद्रजीत की भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी, ओम प्रकाश जिंदल जी की भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी, और चौधरी भजनलाल जी की भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी। किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी? क्या हुड्डा जी की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन थी भी क्या? नहीं। ये बोल देना कि ये 1 मैन आर्मी है, सभी कुछ, किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं है। ज्योति जी, मैं बोल रहा हूँ, 10 मिनट का जवाब दो इनको। अभी आप रुकिए, अभी सभी को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ, उसके बाद आप देखिए इन्होंने अभी ये कहा कि राज्यसभा के अंदर उन्होंने जो है 2 बातें इन्होंने कही। एक तो राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा, तो उस वक्त आप एक बात बताइए, ये 15 MLA और हुड्डा साहब ने जो कांग्रेस को हरवाने का काम किया था राज्यसभा में, वो शाही कांड के अंदर, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? तब हुड्डा जी की टिकट क्यों नहीं कटी? ये देखिए, अभी इन्होंने ये कहा है कि किरण जी को टिकट नहीं मिलनी थी विधानसभा की। आप कैसे कह सकते हैं टिकट आपने बांटनी है क्या, या हाईकमान बांटेगा? आप किस आधार पे आपने तो भाजपा को जिताने का काम किया ज्योति जी, इन्होंने भाजपा को जिताने का काम किया। कांग्रेस के अंदर हुड्डा ने टिकट बांटनी है क्या? ये भी भाजपा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा टिकट बांटेंगे क्या? देखिए, ये जो बातें, ये हताशा है इनकी। ये मात्र 46 सीट के ऊपर अपने आप को नेशनल पार्टी बोलते हैं। जनता का इतना रोष के बावजूद अगर ये मात्र 46 सीटों पे जीतते हैं, यार इनसे बढ़िया तो बीजेपी थी, कम से कम लगभग 80 सीटों पे तो विधानसभा की जीती थी। ये फिर भी 40 पे रह गई थी। ये तो खुद 40 के ऊपर है और सपने देख रहे हैं कि हम ही हम हैं और कोई कुछ नहीं है। अपने नेताओं को मान सम्मान नहीं देना जानते। आज मुझे एक बात बताइए, बजरंग दास गर्ग जी क्या इतने बड़े हो गए
कि ये बजरंग दास जी, किरण वो, किरण तू, ये मतलब जी तक नहीं इनके मुंह से निकल रहा। ऐसी भाषा इनके प्रदेश अध्यक्ष की है। कम से कम अपने पार्टी के अंदर अपने नेताओं को कम से कम जितना वो कद रखते हैं, राजनीतिक कद, उसके हिसाब से कुछ इज्जत तो देना सीखिए। आज वो चले गए तो आप बोल रहे हैं उनको टिकट, अरे उनकी टिकट आका फैसला आप थोड़ी ना करोगे, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी ना करते। अगर ऐसी टिकट राज्यसभा में कटनी होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट भी कट जाती। ये बातें मंच पे बोलने वाली, टीवी पे बोलने वाली, ये दिखाती है कि आप अपने नेताओं को कितना आदर करते हैं। अगर पार्टी से चले भी गए, क्या पता कल को फिर आ जाए, क्या पता कल को किसी और भूमिका में आ जाए। देखिए, अगर ये गुटबाजी जो कांग्रेस के अंदर है हमें साफ देखने को मिलती है। आप जितनी मर्जी डिबेट करा लीजिए। ये अपने शैलजा जी के बारे में इनके एक प्रवक्ता ने क्या कहा, चाहे तो लाहौर चली जाए, मतलब चली जाए भी नहीं, चाहे तो लाहौर चली जाए। कमाल कमाल की बात है। आज आपकी एमपी चुन के आई है, जब आपने आपकी एमपी के होते हुए आप उनको इज्जत नहीं दे सकते। मतलब ये इतना गुटबाजी है, इस जनता को साफ दिख रही है, तभी तो ये मात्र 5 सीट पे रह गए। ठीक है, और 3 सीटें तो चलिए ऐसी मैं हैं, बीजेपी 3 को अब सीटें चर्चा तो में ऐसी जोड़ है रही जो हूँ। राकेश जी, आपका जो फोन ये बिल्कुल कट हारते गया था। हारते हारते खुद कैप्टन अभिमन्यु ने मेरा कहा ये सवाल 3 सीटें तो बीजेपी गिफ्ट से दी ये गई। था, 5 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, फुल कॉन्फिडेंट है कि हम विधानसभा में भी जीतेंगे। एक टारगेट, एक गोल जो सेट किया गया है वो है 70 पार का। अब हाईकमान ये कह रहा है कि गुटबाजी खत्म हो जानी चाहिए, खुलेआम जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है वो खत्म हो जानी चाहिए, अब एकजुट होने का वक्त आ गया है। अगर हरियाणा कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, वाकई बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। देखिए ज्योति जी, मत भिन्नता, मतभेद, ये समझ में आता है पार्टी में, बड़े परिवार में कोई मत भिन्नता हो जाए किसी मत को लेकर। परंतु आप देख रहे होंगे जो ये गुटबाजी है, ये जो आपसी में जो तनाव है, जिस प्रकार के अलग अलग गुट बने हुए हैं, ये गुट कोई लोकसभा चुनाव के टिकटों के बंटवारे के समय तो नहीं बने। ये 2019 का चुनाव भी देखिए, उस समय भी इनके केंद्रीय नेतृत्व ने इनको चेतावनी दी थी कि आप सड़कों पर मत लड़िए। और आज भी इनकी जो बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी जी ने भी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इनको ये नहीं कहा कि लड़ाई बंद कर दीजिए, इनको ये कहा है कि कम से कम सड़कों पर मत लड़िए, बंद कमरे में लड़िए। परंतु चाहे आप इनको, वो कहते हैं ना कि कितना भी समझा लीजिए, इनके अंदर एक दूसरे को मिटाने का जो विरोध है, जो वो सड़कों के ऊपर है और ये रहेगा भी। अब बजरंग जी कुछ भी कहें वो बात ठीक है, इस प्रकार से भी प्रवक्ता साथी बता रहे थे कि इनका जो भाव जो है, भाषा जो है, भाषा का लेवल इस लेवल पे चले जाते हैं अपने ही नेताओं के खिलाफ। और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, खाली केंद्र नहीं भाप रहा है, हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस को ही कमजोर करने में लगी हुई है, कांग्रेस को ही टिकाने पे लगी हुई है। आप मेरे को बताइए, इनका इतना हाई था जोश 5 सीटें आने पर, उसके बावजूद भी लोग कांग्रेस से जाने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है प्रकरण की बात में कहेंगे कि बीजेपी वाले, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से आप हुड्डा को फ्री हैंड दे रहे हैं, उस प्रकार से कांग्रेस की लीडरशिप को खत्म करने लग रहे हुड्डा। और जब आपकी पार्टी की स्थिति ऐसी है, अब इस स्थिति में कहां चुनाव लड़ोगे आप पहले आपस में लड़ लीजिए, तय कर लीजिए कि किसने नेतृत्व करना, किसने नेतृत्व नहीं करना। कांग्रेस के लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हुड्डा जी नहीं चाहते कि भाई सीटें, टिकटों को बंटवारा ठीक ढंग से हो, क्योंकि अगर मेजोरिटी एब्सोल्यूट आए तो, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इनको तो ये भी डर है। हालांकि मैंने 1-2 लोगों को कहा भी, समझाया भी, तो आप मानते हैं राकेश जी कि हुड्डा साहब इतने सुनेगा, आप इतना तो मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस चाहे या हुड्डा साहब चाहे तो फुल मेजोरिटी में आ सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ठीक है 40 के आसपास सीटें आ जाएं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए और हुड्डा साहब सीएम बन जाए। मेरी बात पूरी नहीं सुनी। आप ये मान रहे हैं कि हुड्डा साहब की ये प्लानिंग है? ये नौबत ही नहीं आएगी। जिस प्रकार से सरपुटबल कांग्रेस के अंदर है, जिस प्रकार से एक आदमी दूसरे आदमी मारने को तैयार है, आप देखिए ना, किरण चौधरी जी के जाने के बाद भी क्या इनकी अंतर्कलह थमी है? किरण चौधरी जी के जाने के बाद भी शैलजा जी की स्टेटमेंट देखिए, इधर अजय कप्तान जी की देखिए। आज कांग्रेस में सरपुटबल खत्म नहीं हुए। ये ठीक है, एक टेबल पे बैठा लिया होगा, आज तक इनकी 500 सांसद एक टेबल पर नहीं बैठे, इनके आपस में एक टेबल पर नहीं आ पाए हैं। कुमारी शैलजा जी के नामांकन के समय आपने देखा होगा, इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए थे वहां पर नामांकन में, उन्होंने एक आध बुलाएंगे तो जाएंगे। और कुमारी शैलजा जी ने जिस प्रकार से कहा, और इनके प्रवक्ता ने कहा कि इनको पता ही नहीं है प्रभारी की ये होती है। अरे कुमारी शैलजा जी भी छत्तीसगढ़ की प्रभारी है,
उनको सारा पता है किसको क्या करना होता है, किसको क्या नहीं करना होता। और ये एक्चुअल में ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। परंतु वास्तविकता ये है कि हरियाणा की जनता जानती है कांग्रेस घट रही है, कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस के जो आपसी झगड़े हैं वो इतने ज्यादा हैं, ये 70 पार की बात करते हैं, इनकी स्थिति वही 30 से भी नीचे जाने वाली है। आप देखना जाए 3 महीने के बाद चुनाव, इनका देखना स्थिति क्या होने वाली है। चलिए जिस प्रकार से कांग्रेस में चर्चा में कंफर्टेबल है, जुड़ जब इनके टीपू जी। सीनियर लीडर को ये कहना पड़ रहा है कि आप सड़क पर मत लड़िए, वो ये नहीं कह रहे कि लड़ना मत, उन्होंने कहा सड़क पर मत लड़ना। हाँ, पार्टी प्लेटफॉर्म पर अगर बात होगी तो वो तो लड़ना भी नहीं होगा जब तक हमें यानी मीडिया को पता नहीं चलेगा। आप जैसों को दूसरी पार्टी की बात पता नहीं चलेंगी। पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें कहना तो अपना पक्ष रखना है हाईकमान के वो तो सामने। रखना वो हो चाहिए, सकता है आपकी सब पार्टी रखते में हैं, भी होता हमारी होगा, पार्टी में भी रखते हैं, नहीं होता है हमारी पार्टी में। तो वो तो लड़ाई नहीं होगी अगर ये लोग ऐसा कर पाएंगे। अगर ये बंद कमरे में बात करेंगे तो वो तो कम से कम लड़ाई नहीं होगी। अच्छा नहीं, टीपू जी, प्लेटफॉर्म पे आपके रखेंगे भी तो कोई ज्यादातर लड़ाई नहीं है। विधायक, सुनिए अभी, आपकी पार्टी के भी ज्यादातर विधायक दुष्यंत के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। कांग्रेस में भी गुटबाजी नहीं है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चूंकि समय है नहीं अभी विधानसभा चुनाव में, इस बार थोड़ा सा ज्यादा कह लें कि नसीहत भी दे रहा है, एक्शन मोड में भी है कि जिसको जाना है जाए, हम रोकने वाले नहीं है। इनफैक्ट जो चले भी जाए उनसे भी कोई सहानुभूति नहीं रखनी है। लग रहा है कांग्रेस को मजबूती मिलेगी इससे? नहीं, कांग्रेस को इस चीज से कोई मजबूती नहीं मिलेगी, ज्योति, बल्कि इसमें इनकी तो कुंठा बाहर आ रही है। कोई भी संगठन हो और कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राकेश जी, आप साथ साथ कुछ बोल रहे हैं क्या? आपकी बात पूरी हो गई थी, अभी आप सुने। राकेश जी, एक टीपू बार जी मेरी की आवाज बात पूरी नहीं होने दीजिए। ज्योति जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? टीपू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अगर आपने हेलो। म्यूट किया है तो। नहीं, अनम्यूट। ठीक है, आप बोलिए, अब आवाज आ रही है, आप मेरी अपना। आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, आप अपनी बात कहिए। हेलो, बोलिए सर। अब आ रही है जी आवाज? जी मिल रही है आवाज, बोलिए। ज्योति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ज्योति जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको भी, कोई भी संगठन हो या कोई राजनीतिक दल हो, उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है। एक समय था हम कांग्रेस को इस तरीके से देखते थे कि स्टार्टिंग से ही कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कभी कोई कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाले की, किरण चौधरी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और पिछला जो विधानसभा चुनाव से पहले किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में रैली करी थी, और गोहाना में रैली करने के बाद उन्होंने बड़े मन से एक बात कही थी, ना तो पहले वाली कांग्रेस रही, ना पहले वाली कोई बात। उन्होंने कमेटी बनाई थी जिसमें विधायकों को लिया गया था, ये जो फैसला लेंगे हम उस हिसाब से फैसला लेंगे। उनकी उस वक्त की सोच अलग से एक राजनीतिक दल बनाने की भी रही है, लेकिन उस वक्त भी हाईकमान ने इनको कहा, चलो वो बात जैसे कैसे करके वो रुक गई। लेकिन हाईकमान हर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गुटबाजी पर अपना कमेंट जरूर देता है, अपनी सख्त निर्देश कहना या मीडिया में कहना, ये बातें तमाम बार आती है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में गुटबाजी बिल्कुल नजर आती है, और इसी गुटबाजी का नजर है, क्योंकि आज इसमें यह बात कहने में कोई संदेह नहीं है कि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा, और इसमें सीधा फायदा जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बैठे बिठाए हुआ है। अगर कांग्रेस में ये गुटबाजी नहीं होती तो 5 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने का काम कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी, जब जैसे कि इसके लोकसभा चुनाव के बाद किरण चौधरी जी ने पार्टी छोड़ी, और 5 सीटें लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, ठीक है टीपू जी, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का है, इसलिए हम कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। लेकिन में भी ये चीजें नजर आपकी पार्टी के हालात भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। ज्यादातर विधायक कहीं ना कहीं इस प्रयास में है कि कहां से टिकट मिल जाए। आप मानते हैं? दुष्यंत भी खुद ये कह चुके हैं जिनको जाना है जाए। क्या वेतन के लिए कांग्रेस जेजेपी में बैठे, ये भी कहा गया उनकी ओर से। तो आपके तो इतने ज्यादा विधायक भी नहीं, आप लोग इतने मजबूत भी नहीं है, तो भी ज्यादातर जो भी आप लोगों के पास है, ज्यादातर पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। तो जब आप कांग्रेस, ठीक है कांग्रेस, क्योंकि हमने मुद्दा कांग्रेस को चुना है, लेकिन आप इस बात को भी तो स्वीकार करेंगे ना कि हमारे भी हाल बेहाल हैं। देखो मेरी बात सुनो किरण जी, आज जो मौजूदा परिस्थिति है भाई, किस प्रकार क्षेत्रीय दलों के सामने जो दिक्कत आ रही है, भाई क्षेत्रीय दलों के सामने लोकसभा चुनाव में स्पष्ट दिक्कत आई। भाई 2 तरह के वोटर रहे, एक जो मोदी के पक्ष में, एक मोदी को हटाने के पक्ष में रहा। भाई उसमें बीच के क्षेत्रीय दलों को भारी नुकसान हुआ। रही बात जननायक जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक जो जननायक जनता पार्टी के खिलाफ है,
2 विधायकों के बारे में तो दुष्यंत जी ने लिख करके दे दिया है और राज्यपाल जी से समय मांगा है और उनके खिलाफ अब तक जो कार्रवाई नहीं हुई उस कार्रवाई करवाने के लिए भी वो दोबारा जननायक जनता पार्टी उस पर मतलब कार्रवाई सख्त से सख्त कर रही है और बचे हुए 2 विधायकों को नोटिस दे रखा है। तो मैं ये कहता हूं कि आने वाला जो समय होगा, अभी फिलहाल में जननायक जनता पार्टी जो आने वाले चंद दिनों में जो करने जा रही है, सबसे पहले हमारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके भाई क्या हार के क्या कारण रहे हैं, हमारी कहीं कमी रही हो, भाई कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमी रही है, उन सब तमाम बातों पर चर्चा करके 22 के 22 जिलों में सबसे पहले अपने संगठन को खड़ा करने का काम करेंगे। भाई किस प्रकार हम 90 के 90 हलकों में पार्टी को दोबारा से खड़ा करके और मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़े। भाई हम चुनाव हारे, अपनी हिम्मत नहीं हारे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को फिर से बताएंगे कि विधानसभा में हमारी भागीदारी थी और उस भागीदारी के तहत हम क्या जनता के लिए कर पाए, क्या हरियाणा की जनता के लिए हमने काम किए, उन कामों को लेकर के दोबारा जाएंगे। और जो हमारे पार्टी से, जो हमारे नेताओं से, जो चलिए अगला मेरा सवाल है उमेश जी से। कार्यकर्ता जो उमेश शर्मा जी, उनको मनाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद शैलजा के बयानों की बात करें, सुरजेवाला की बात करें, कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा, करण दलाल, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बयानबाजी भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी माने जा रहे हैं जो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह से बैठक ली है, क्लास लगाई गई है गुटबाजी को लेकर, आपकी पार्टी को, आपको क्या लग रहा है, असर होगा, कुछ एकजुट होगी कांग्रेस, मजबूती से चुनाव लड़ सकेंगे? ज्योति जी नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, ये हरियाणा की जनता ने लड़ा। मैंने इस पूरे चुनाव के अंदर देखा कि लोग अपने घरों से बाहर निकल के खुद का पैसा लगा के, खुद की मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो अब बयान आ रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, मुझे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जनता एक तानाशाही सरकार को गिराने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, वहां कांग्रेस के बहुत सारे नेता उस जनता को हराने के लिए चले गए जो तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। जिस तरह से इनकी 2 दिन पहले एक बाबरिया जी ने वो मीटिंग बुलाई जिसके अंदर 8 ही इनके जो लोकसभा के उम्मीदवार थे वो पहुंचे, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने कहानी सुनी होगी भस्मासुर की, कि भस्मासुर के पास एक वरदान था कि वो जिसके सिर पे भी हाथ रख देता था वो भस्म हो जाता था। लेकिन आज आखिरी में अंत ऐसा हुआ कि सिचुएशन ऐसी बनी कि उसने खुद के ही सिर पे हाथ रख दिया। तो आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो पूरी भस्मासुर की तरह है, क्योंकि इनकी मीटिंग में एक बात क्या निकल के आई कि भिवानी के अंदर 40,000 का मार्जिन, यानी कि जो 4.5 लाख का जो मार्जिन था, आप लोगों के लिए तो भस्मासुर नहीं रही ना हरियाणा में। आप लोगों ने तो एक अच्छा चुनाव लड़ लिया कांग्रेस के सहारे कुरुक्षेत्र में। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, भिवानी के अंदर 40,000 वोटों का मार्जिन रहा, जिसके अंदर किरण चौधरी जहाँ से तो शाम से लड़के वहां से वो पीछे रह गए, भिवानी से 3 में से 2 जगह ये हार गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फरीदाबाद के अंदर करण दलाल जी कहीं नजर ही नहीं आए। अजय यादव जी गुरुग्राम के अंदर कितनी बड़ी लीड से जीते थे पिछली बारी इंद्रजीत सिंह जी। अब जनता इनमें लड़ाई लड़ी और 75,000 के आसपास रह गए, लेकिन इसमें कैप्टन अजय यादव नजर नहीं आए। बिहार में जयप्रकाश जी हैं, वो तो खुले आम बोल के गए हैं कि भीतर घात हुआ है। उचाना के अंदर जो बांगर बैठ के जो बड़े नेता वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने बड़ा खुले स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्होंने मदद नहीं करी, उन्होंने हमको काटा। तो ये जो करनाल के अंदर जो टिकट दी गई, तो पूरी आज कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि सबसे जो डमी कैंडिडेट था उसको टिकट दे दी। मैं नहीं कह रहा, आम आदमी बजरंग जी, अगर आपको कोई और बातचीत करनी है आप म्यूट कर लीजिए खुद को, गर्ग साहब म्यूट कर लीजिए अगर आप बातचीत कर रहे हैं घर में किसी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जनता चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस की सरकार ने जनता के पीठ में छुरा घोंप दिया है। जिस तरह से इनके नेता जो चुनाव लड़ रहे थे वो रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, जिस तरह से अभी बजरंग दास गर्ग जी भी खुद मान रहे हैं कि यहाँ पे किरण जी ने ये किया, उन्होंने ये किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव के अंदर जिस तरह से इन्होंने जनता के पीठ में छुरा घोंपा है, ये जनता याद रखेगी। और ये कांग्रेस का चुनाव नहीं था, जनता का चुनाव था। तो कांग्रेस जहाँ पीछे रह गई वहां कांग्रेस से क्यों सवाल कर रहे हैं? पता नहीं क्या सभी अपनी सबकी बातों में अपना अपना विरोधाभास है। जहाँ कांग्रेस को लीड नहीं मिली कांग्रेस से सवाल पूछना है, कांग्रेस जहाँ हार गई कांग्रेस से सवाल करना है, कांग्रेस जहाँ जीत गई वहां जनता ने चुनाव लड़ा है। तो कांग्रेस जहाँ हारी वहां जनता ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा फिर? नहीं, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जो जनता ने चुनाव लड़ा, जो 5 सीटें जीते वो भी जनता जीती, जनता ने चुनाव, और जो हारे वो कांग्रेस हारी।
नहीं तो ज्योति ये जी, कहे मैं ना बात तो जनता ने ही वहां जिताया, जनता ने हराया 5 सीटों पर। दोनों मैं आपको बातें एक लॉजिकल साथ आंसर एग्जिस्ट दे रहा नहीं हूँ। कर सकती ज्योति जी, एक कि लॉजिकल जिताया आंसर है, जनता फिर ने, हारी खुद कांग्रेस है, ये साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। 30 सेकंड। चलिए, मैं बजरंग जी से सवाल है मेरा। राहुल अब कह रहे हैं जिनको पार्टी की नीतियों में यकीन नहीं है वो जा सकते हैं छोड़कर, लेकिन कुलदीप शर्मा को हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि पंडित जी हाथ जिसका पकड़ लेते हैं हम छोड़ते नहीं है। अगर पंडित जी भागने का भी प्रयास करेंगे, कुलदीप शर्मा जाने का भी प्रयास करेंगे तो हम नहीं जाने देंगे। तो क्या हुड्डा साहब को इस बात की भनक है कि कुलदीप शर्मा जा सकते हैं पार्टी से? वहां स्टेज पर उन्होंने कहा कि दुनिया छोड़ सकता हूं, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। अभी हरियाणा न्यूज से बातचीत में 2 दिन पहले कहा गया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो क्या चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में? देखिए, वो मामला क्या था, लोगों ने एक अफवाह उड़ा रखी थी। रोज मीडिया के अंदर अभय सिंह चौटाला जी का बयान आ रहा है, कभी बीजेपी नेता का बयान आ रहा है, कभी जेजेपी नेताओं को बयान आ रहे थे। उस संदर्भ में जो एक मजाकिया लिहाज के अंदर जो जनसभा चल रही थी हमारी, उसके अंदर ये बात कही गई थी। और जहां तक कि कुलदीप शर्मा पिताजी संजीव के साथ हुड्डा जी का पारिवारिक संबंध रहा है, उसी प्रकार कुलदीप जी जो है हमेशा ही हुड्डा परिवार का पारिवारिक सदस्य है, इस लिहाजे से कहा। और साफ तौर पे कुलदीप जी ने कहा, भाई मैं तो ना तो छोड़ने वाला ना मैं जाने वाला, ऊपर भगवान बुला ले तो अलग बात है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और रहूंगा, और लोग जो विरोधी है भ्रम फैला रहे हैं हुड्डा जी के साथ हूं, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी बात ये बात ही है बात करने की, मेरे साथी अनिल के बोल रहे थे भी हमने ये करा, कांग्रेस ने ये करा। देखिए, हाँ बिल्कुल पंडिता जी 1 to 1 बातचीत सुना रहे हमारे संवाददाता अपराजिता ने बातचीत की थी, जिसमें कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, जिसका मैंने भी जिक्र किया। बड़े सीनियर और कुलदीप शर्मा तो हुड्डा साहब के करीबी माने जाते हैं ना, वो भी नसीहत दे रहे हैं कि सबको साथ मिलकर चलना होगा, सबको साथ लेकर चला जाना चाहिए। यानी अगर वो रहेंगे भी तो कांग्रेस में अपनी शर्तों के साथ, वो पहले वाली बात नहीं है। देखिए, सीनियर माने जाते नहीं, वो कहते हैं नजदीकी है, मानने जाने वाले नहीं है। उनको स्पीकर भी बनाया, साहब उनको विधायक भी रहे, उनके यहाँ तक की पारिवारिक संबंध है, वो रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात आई, हमारे सीनियर साथी जो प्रवक्ता जी ने लोग बोल रहे बार बार कई दिन से, ये कांग्रेस के ऊपर मतलब क्या ना, आज ये फुल टारगेट कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हुड्डा इतने भयभीत, चाहे जेजेपी हो, चाहे अनिल हो, चाहे बीजेपी हो। आप ये समझते जो आदमी आगे बढ़ेगा, जो आगे तरक्की करेगा, उसकी खिलाफत होती है। जैसे राकेश शर्मा जी ने कहा भी हुड्डा साहब नहीं चाहेंगे बहुत ज्यादा सीटें आए, सीटें कम आए, अगर ज्यादा आ गई तो दिक्कत है, मुख्यमंत्री पद पर रहेगी। ये तो होता रहे ना कांग्रेस में, आपकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में होता ही है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। ये बात तो अनिलों के साथी पर मैं पूछना चाहता हूं भी, कहते हैं जनता ने चुनाव लड़ा, भाजपा 5 सीट जीत गई, कांग्रेस हार गई। अरे हम तो 0 पे 5 पे आए हैं भाई, हारे कहाँ हैं, हम तो जीतते हैं। और जनता ने चुनाव लड़ा था, जनता ने जिताया है, जनता हमारे साथ है, तो हमें विधानसभा में जिताएगी। आपको क्यों नहीं वोट दिया, क्यों नहीं दिया? आपके पल्ले कुछ नहीं, 1.7% वोट लिए। अगर आपने पता था भी कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटें जीतनी है, फिर क्यों आप चुनाव लड़ रहे थे, क्यों बीच में टांग अड़ा रहे थे? कुरुक्षेत्र में आप पंगे नहीं लेते तो आप पार्टी का, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाता। आपने सेटिंग पैटिंग करके उनको हराने का काम किया। 10 की 10 सीटों पर आपकी जवान जब्त है, फिर भी आप बोलते हो एक अकेला विधायक
लेके बैठे हो। अगली बार वो एक भी नहीं पाना, ये नोट कर लेना। यही हाल जेजेपी का है, 1% भी वोट नहीं, 0.8 वोट लेकर तो भी बोल रहे हैं वे ऐसी स्थिति थी जी, यूं थी जी। जो सीटिंग विधायक जो मैं कह नहीं चाहता, वो आपके हिसाब से हार गई। एक वोट से एक परिवार के 3 आदमी, दादा, बहू और पोता, घर बिठाने का काम जनता ने किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के इतिहास की, देश के इतिहास में लिखे जाएगी कि किस प्रकार आपने जंगलबाजी करके चुनाव लड़ा। ठीक है राकेश जी, एक संगठन को लेकर सॉरी, दो बहुए, ये बिल्कुल ठीक कहा। पार्टी पोते की, पार्टी का मुखिया आप समझते हो दुष्यंत जी, इसलिए मेरे मुंह से वो निकल गई। ये स्थिति रही है। और मैं एक बात और कहता हूँ, जहां आपने एक सवाल किया भैया कांग्रेस पार्टी के अंदर, जहां राहुल गांधी जो बात कही है, मैं स्वागत करता हूं। और एक बात और कहता हूं, मैं आपके चैनल में खुले तौर पे कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता होने नाते कहता हूं, भाई जिसने हजम नहीं होता हो, वो सोचता हुई पार्टी ने खराब करेंगे, ऐसे आदमी को हाईकमान से मेरी अपील है, भाई वो जाने से पहले, चुनाव से पहले उनके पार्टी से बाहर निकालने का कांग्रेस पार्टी काम करे। इसमें मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, ऐसे लोग जो घर के अंदर बैठकर पार्टी का नुकसान करते हैं, दुश्मन घर में हो वो खतरनाक होता है। दुश्मन घर से बाहर, तो आप मान रहे हैं कि दुश्मन है कुछ पार्टी में? कहानी नहीं है, कोई चिंता नहीं, दुश्मन है पार्टी में। मैं कहता हूं जो लोग करेंगे बदमाशी, मैं आपके चैनल एक बात और कहता हूं, बड़ी बात कहता हूं, मैं लिख तो आप तो हुड्डा साहब के करीबी हैं, आप तो हुड्डा साहब से कहिए ना कार्रवाई करवाएं फिर उन पर। दुश्मनों को क्यों घर पर बैठा कर रखे हैं? नहीं, सुनो, मैं हुड्डा की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस पार्टी का सीनियर प्रवक्ता हूँ, मैं हिसार का कन्वीनर भी हूँ, सभी पार्टी का, सभी कमेटियां मेंबर भी हूँ, मैं सरसा जिला का बिहानी लोकसभा का ठीक है बजरंग जी, आप वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के, आप ये कह रहे हैं दुश्मन है अभी कुछ घर में, उनको निकाला जाना चाहिए। लिखू भी गा। राकेश जी देखिए, आप कोई करेगा अगर दुश्मन की बदमाशी, कोई गड़बड़ करेगा, कोई अगर बदमाशी करने की, ठीक है बजरंग जी, आप बहुत विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं, अभी आप रुक जाइए, रुकिए, ठीक है, आ गई आपकी बात, सुन ली आपको। मौका ही ना दे इनको। राकेश जी, बयानबाजी कौन कर रहे हैं? सैलजा बयानबाजी कर रही है। सैलजा जब से सांसद चुनकर आई खुलकर बोल रही हैं। अब अगर राहुल ये कह रहे हैं बयानबाजी नहीं करनी है, तो सीधे तौर पर नसीहत सैलजा के लिए इस बात के संकेत है कि लोकसभा में जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है, विधानसभा में भी कांग्रेस दे सकती है फ्री हैंड। देखिए ज्योति जी, अभी बजरंग जी से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। मैं उस समय लोकसभा चुनाव के समय डिबेट में कहता था कि आप देखना लोकसभा चुनाव के बाद इस इंडी गठबंधन का क्या होने वाला है। और आज ये जिस प्रकार से कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि ये कर दिया, जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने सिर्फ 5 सीटें चूज करी कि 5 से जनता लड़ेगी, 5 से कांग्रेस लड़ेगी। अभी तक आप गठबंधन में थे लोकसभा चुनाव में, और उसके तुरंत बाद आपकी भाषा परिवर्तित हो गई, क्योंकि ये चरित्र आम आदमी पार्टी का यही चरित्र है, जिससे जितना काम है उससे उतना काम लिया, और उसके बाद उसके बारे में अनर्गल प्रलाप करने लग गए। अब रही बात कांग्रेस की एआईसीसी की जो बैठक थी, जो कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक थी, और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने इनको आगाह किया, ये आगाह नहीं किया, उनको पता है, कहते हैं ना ये पूछ के पग पावड़े में दिख जाते हैं। उनको पता है कि उनकी जो पार्टी की जो टीम है, हरियाणा कांग्रेस की जो इकाई है, बल्कि वो कांग्रेस की इकाई नहीं, वो हुड्डा जी की इकाई है, तो उनको पता है कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति क्या है। और 2019 के चुनाव को आप देखेंगे, पिछले चुनाव की अगर कोई पेपर की कटिंग या कोई क्लिप आपको मिल जाए, तो जो ये स्थिति आज है, यही स्थिति बल्कि पिछली बार से और बुरी स्थिति है। आज कांग्रेस की स्थिति पिछली बार से और बुरी है, इनकी खींचतान कम होने की बजाय बढ़ी है। कितने ही नाम आपने गिनवा दिए, चाहे उसमें करण दलाल जी हो, चाहे कुलदीप शर्मा जी हो, चाहे कप्तान अजय जी हो, किरण चौधरी जी तो चलो छोड़कर चली गई, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे कुमारी सैलजा जी हो,
और अभी बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, परंतु नीचे नीचे वो दबे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, ये अपने आप में आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी इनकी प्लानिंग चुनाव लड़ने की नहीं है, अभी आपस में एक दूसरे को कैसे काटा जाए, एक दूसरे को कैसे खत्म किया जाए, कैसे लीडरशिप एक दूसरे की खत्म की जाए। कांग्रेस इसी काम में लगी हुई है। बता दो। और देखिए रंजीत वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे बजरंग जी, जब आप बोल रहे थे तो चुपचाप सुन रहा था मैं। बजरंग जी, आप बोल रहे थे तो चुपचाप सुन रहा था मैं। और ये वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने 46% वोट परसेंट लिया, इनने 43% का वोट परसेंट रहा। वो भी बताइए। बजरंग जी, जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं। अपनी आदत ठीक कीजिए, धैर्य रखिए। आप अपने आप को कांग्रेस का सीनियर प्रवक्ता बताते हैं और आप हमसे आयु में भी बड़े हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए। आप अपनी अंतर्कलह के कारण से इतनी संख्या कांग्रेस के कार्यकर्ता में बची हुई है। राकेश शर्मा जी, नहीं, हमने अरे जब टॉपिक विषय यही है, विषय पर ही तो बोलूंगा। आपकी अंतर्कलह आज हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की अंतर्कलह सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव से भी बड़ा मुद्दा कांग्रेस की अंतर्कलह है। जिस मुद्दे में बात करनी चाहिए, मुद्दे में बात कर रहा हूँ। आपकी अंतर्कलह में हरियाणा विधानसभा के होने वाले समय पर बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं साथ साथ। और ये मुद्दा रहेगा और ये मुद्दा ही आपको धराशायी करेगा। आप जनता के लिए चुना, आप जनता के लिए नहीं है। क्यों? अगर आप सरकार में आते हैं तो जनता को लूटते हैं और विपक्ष में रहते हैं तो आपस में एक दूसरे को कूटने का काम करते हैं। आपका चरित्र यही है कांग्रेस का। आप चुनाव में नहीं जाना चाहते। आप देखना पूरे चुनाव में यही मुद्दा रहेगा, कांग्रेस की अंतर्कलह। और आपको चाहिए, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, चाहे राहुल गांधी जी कहे, चाहे प्रियंका गांधी कहे, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की इतनी मोटी चमड़ी है, इनको कोई असर नहीं होता। और हम तो चाहते हैं तुम ऐसे ही लड़ते रहो। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो तुम्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। आपको आपस में लड़ना है, जनता के हित की बात नहीं करनी है। आप ये चाहते हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, कोई योजना नहीं है। सिर्फ एक योजना है, किसी तरह हरियाणा की सत्ता पे कब्जा करके हरियाणा को कैसे लूटे, प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यापार कैसे चलाएं, सीएलयू का व्यापार कैसे चलाएं, नौकरियां कैसे बेचें। और उसी के कारण से आपकी पार्टी में सरपुटपल है कि हुड्डा जी आ गए तो मेरे को तो सीएलयू का काम ही नहीं देंगे, नौकरी बेचने का काम तो ये खुद ही करेंगे। यही सरपुटपल है। अगर जनसेवा की भावना होती तो आपस में सरपुटपल नहीं होती। लूट की भावना के कारण से, जो कांग्रेस में लूट की भावना है, उसकी भावना के कारण से ये फूट है कांग्रेस में। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है यार इसको मौका मिल गया तो मैं नहीं लूट पाऊंगा। सीएलयू तो सारी हुड्डा जी करवाएंगे, हुड्डागढ़ के विधायकों को सीएलयू मिलेगी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो हुड्डा गुट के लोग करेंगे। यही लड़ाई आप लोगों की है। अगर जनता के आइए डिबेट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई नहीं शर्मा जी, होती। ठीक है। अभी पंडिता जी संगठन की बात कर रहे थे शर्मा जी की इनका ना संगठन है ना इनके पास कोई योजना है। पिछला चुनाव भी बिना संगठन के लड़ा, उससे पिछला लोकसभा चुनाव की बात करें वो भी बिना संगठन के लड़ा गया। अब बाबरिया ये कहकर आए बैठक में कि अगले महीने में यानी जुलाई में संगठन बना लिया जाएगा। तो अब देखना ये भी है कि संगठन बनाया जाएगा या फिर बिना संगठन के, बिना जिला अध्यक्षों के ही मैदान में होगी कांग्रेस इस बार भी। बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिबेट्स हो चुकी हैं ज्योति जी। हाँ। और इनका जो संगठन है वो एक कहते हैं ना मधुमक्खियों का छत्ता, उसमें कौन हाथ डाले, वो वाला काम है। लेकिन अभी यहाँ पे अभी एक बात कही इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने, और बड़ी जिम्मेवारी से कहा कि मैं कांग्रेस का सीनियर प्रवक्ता होने के नाते जो भी कांग्रेस के ऐसी कोई बात करेगा उसे हम पार्टी से निकालने का काम करेंगे। मैं अभी एसटीबी का पे ही दिया हुआ कुलदीप शर्मा जी का एक इंटरव्यू दिखा रहा था जो कि उन्होंने दिया। उन्होंने 3-4 बातें कही हैं। मैंने कहा लेटर लिखेंगे, हाई कमान से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आ गई आपकी बात। आपने कहा कि हाईकमान को रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, होगी बात। अब इनको अपनी बात कहने दीजिए ना, फिर रुकिए अभी। देखिए उन्होंने ये कहा है कि कुलदीप शर्मा जी ने, कोट कर रहा हूँ, व्यक्तिगत मित्रता और शत्रुता का खेल चल रहा है। कैंडिडेट सही नहीं चुने गए लोकसभा के चुनाव में, ये तो लोग हमें जिता रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जो हारे हैं, और हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शैलजा जी ने कहा कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा, और भी कई बयान है।
तो क्या अब आप कुलदीप शर्मा जी को या शैलजा जी को भी या रणदीप सुरजेवाला या कैप्टन अजय यादव भी आवाज नहीं आ रही पंजेठा जी, क्योंकि बोलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? बोलिए बोलिए, अब मिल रही, बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हाँ, तो क्या आप शैलजा जी को या रणदीप जी को, कैप्टन अजय यादव को करण दलाल जी को पार्टी से बाहर निकालने का काम करेंगे अगर ये सब बातें उन्होंने बोली हैं? तो क्या इनके खिलाफ भी लेटर लिखेंगे? आप बोल रहे थे कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी पार्टी खड़ी हो गई। हमारी पार्टी का चुनाव लड़ना छोड़ दे कि कांग्रेस जीत जाए? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है? क्या भला किया है हरियाणा का? कौन सा ऐसा काम किया है? क्या एसवाइएल का काम किया है? क्या C2+50 का फॉर्मूला लागू किया है? क्या हरियाणा के आपने न्यू पेंशन स्कीम आपने लागू करी? ऐसा कोई काम तो बताइए कि हम कांग्रेस के हम क्यों, ये तो आपके खुद के नेता बोल रहे हैं। आपने कहा 60 दूसरा पहलू ये भी है कि आपकी पार्टी ने कायदे से सिरसा में ज्यादा वोट लिए, इस हिसाब से तो शैलजा को हार जाना चाहिए था। अगर आपकी पार्टी के वोट से ही इनकी हार जीत तय होती तो सिरसा में कैसे जीत गए? और एक जिम्मेवाराना प्रवक्ता है, इनसे प्लीज ये बोलिए कि अपनी जानकारी दुरुस्त रखिए। हम 7 में से हम मानते हैं 5 सीटों पे हमारा प्रदर्शन जमानत नहीं बची, तो आप सिरसा और कुरुक्षेत्र के अंदर क्या जमानत जब्त हो गई सभी जगह। तो जानकारी दुरुस्त रखिए। हमारे जितने भी आए हम एक्सेप्ट करेंगे ग्रेसफुली। हमें पता है 2 आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे ये तो, और आप ज्योति जी जो कह रहे हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जब थी तब सारे हार गए थे। मुश्किल से दीपेंद्र की सीट बची थी जब हम 2 सीटें जीते थे। अगर उस हिसाब से, और 2019 में सारी की सारी कांग्रेस सीटें हार गई थी, अगर उस हिसाब से देखा जाए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को, तो क्या कांग्रेस को 10 में से 10 सीट नहीं जीतनी चाहिए थी? क्या संगठन का भी आपने प्रश्न किया, तो संगठन को स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि संगठन होता तो परिणाम और बेहतर होते। मेरा नहीं है, कुलदीप शर्मा खुद कह रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता खुद मानते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही खत्म कर रही है। क्यों, ये वजह तो बताइए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो बात करें वो तथ्यों के आधार पे करें। राजनीतिक भाषण मत दें, बयानबाजी आपको, तभी आप 46 आधी सीटों पे बराबरी पे हो आप। ये आप हार की जब कुलदीप शर्मा खुद बोल रहे हैं जो 5 सीटें हारी है, उसकी जिम्मेवारी तो लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स कीजिए। अरे अगर आप भाजपा से अपनी तुलना करते हैं क्योंकि आप नेशनल पार्टी हैं भाई, तो तुलना करते हैं तो उस हिसाब से तो आप आधी सीटें हारे हैं। आप वो तो फिर 70 के 79 सीट जीते थे 2019 में। आप तो खुद 40 के ऊपर हो, वो तो तब नहीं सरकार बना पाए। तो अब आप हरियाणा में क्या क्यों झूठ बोल रहे हो? 70 वो 75 पार, आप 70 पार, कुछ भी बकवास करी जाते हैं। तो तथ्यों पे बात होती है कि आपको पता है क्या परिणाम सेम विधानसभा में आ गए थे क्या भाजपा के पक्ष में, और अब तो सेंटर में भी भाजपा है। कहां से आप किसी को भी डिग्रेड करी जा रहे हैं? खुला मैदान है, ठीक है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो गया, इंडिया अलायंस हो गया, उसके अंदर किस बात की इतनी वो है? इतराते तब अच्छे लगते हैं अगर 8, 9, 10 सीटें जीतते, हम कहते हैं हाँ हम तो चाहते थे। एक बात सुन लीजिए अंदर से, हम चाहते थे भाजपा हारे। जो आपको गलत फहमी है ना, शायद हमारे इस बयान से भी हमें नुकसान हुआ हो कि हम इंडिया गठबंधन से गठबंधन करना चाहते थे। हो सकता है हमें इस बात का भी कि नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं झेलना हो। आप ये मत सोचिए कि सत्ता से बाहर इसलिए होना चाहिए कि तो राजनीति में देखिए एक समझदार पार्टी या नेता के नाते तो आप लोगों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था ना। चुनाव लड़ रहे थे आप लोग, कोई कांग्रेस की हेल्प थोड़ी कर रहे थे। ऐसे बयानों से बचना था ना, फिर जिससे नुकसान हो क्यों बयान दिए जा रहे थे ऐसे? देखिए, भाजपा को सत्ता से बाहर इसलिए बहुत जरूरी हो गया था ज्योति जी, क्योंकि 750 किसानों की शहादत, C2+ MSP लागू नहीं कर रहे, महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, हर जगह त्राहिमाम है। इसीलिए हम चाहते थे सभी एक छतरी के नीचे आए। ये कोई इसमें, और उसके बाद भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस। इंडिया अलायंस आपने किया, 2 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, दोनों नेशनल पार्टीज हैं। जब 2 नेशनल पार्टीज मिलकर लड़ रही हैं, अगर उसके बाद भी अगर आप सिर्फ 5 मात्र सीट, आम आदमी पार्टी का तो देखिए हरियाणा में नहीं देखिए हरियाणा में कुछ इससे पहले तो था ही नहीं, ये तो आप जानते हैं। कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी तो ऑलमोस्ट कांग्रेस ही था, उसमें आम आदमी पार्टी का इससे पहले कोई वोट नहीं था, ये हम जानते हैं। मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ, टीपू जी आप बोले। आज का जो आपका टॉपिक है जो कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की अंतर्कलह निरंतर चलती आ रही है।
और हमें नहीं लगता कि ये अंतर्कलह बंद होगी और ये विधानसभा में ये चीजें देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार विधानसभा में कांग्रेस के टिकटों का बंटवारा होगा, किस तरीके से कांग्रेस के जो अन्य प्रत्याशी जो टिकटों की दौड़ में है वो छोड़ छोड़ करके अन्य दलों में जाएंगे, ये सारा का सारा तमाशा हमें देखने को मिलेगा और जरूर मिलेगा। और कांग्रेस को कायदे की बात यह है कि पार्टी के अंदर की अंतर्कलह सड़क पर नहीं आनी चाहिए, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है। ठीक है उमेश जी, आपका भी आखिरी कमेंट, क्योंकि अभी तो एक संगठन अगर बनाएंगे तो संगठन बनाने की लड़ाई भी है और विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण, लोकसभा को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, विधानसभा में भी एक चुनौती रहेगी कांग्रेस के सामने। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, एक बात तो ये है कि बड़े धारा प्रवाह बोलते हैं, कथावाचक की तरह बात रखते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, आम आदमी पार्टी को लेके बोला कि ये अपना कर देते हैं, बाद में कुछ बोल देते हैं। इनकी पार्टी के जो चौटाला साहब जो हिसार से आ रहे हैं, रणजीत चौटाला जी, वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा भीतरघात हुआ, हाँ। इनका बदला मैं लूंगा। कुलदीप बिश्नोई जी का नाम ले रहे हैं, हर आदमी का नाम ले रहे हैं। जो इनके सोनीपत से सीट आ रहे, वहां पे इतना बड़ा भीतरघात हुआ। राविंदर जी के साथ में तो वो अपनी अपनी रिपोर्ट लेके जा रहे हैं कि जो रणवीर सिंह है, जो और जो बड़े नेता है वहां के, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है, इसके जो नेता हैं, ये आपस में एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए हैं। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी पार्टी का, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई वोट शेयर नहीं है। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। और ये वाला जो चुनाव है, ये ना तो किसी के नेता को हराने जिताने का होगा। आम आदमी पार्टी आम आदमी के बुनियादी मुद्दे के ऊपर ये इलेक्शन को लेके आएगी। और जिस तरह से कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली और पंजाब के अंदर दूर चटाई, हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के लोग आम आदमी को, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे और मुद्दों की राजनीति को इस हरियाणा के अंदर स्थापित करेंगे। ठीक है, बजरंग जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। ज्योति जी बार बार कांग्रेस पार्टी का जिक्र आ रहा है। कांग्रेस मुद्दा ही कांग्रेस पार्टी है, जिक्र कह ऐसे रही ही है थोड़ी आ अभी रहा है। भारी बहुमत से जीतेगी। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है, मुद्दा कांग्रेस का है, बोलना भी चाहिए, प्रवक्ता का फर्ज भी बनता है। 16 सीनियर नेता, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस छोड़ के, और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। 63 सीनियर नेता, मैं लिस्ट दे देता हूँ, वहां कोई भी भेज देता हूँ, सभी प्रवक्ता में 63 सीनियर नेता पार्टी छोड़ के आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। यहाँ तक कि जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी पार्टी छोड़ के आ चुका है। कम से कम सैकड़ा, मैं एक का नाम, मैं 16 नाम कह देता हूँ, 63 लिस्ट देता हूँ आपको, ये भी व्हाट्सएप कर देता हूँ, कई बार दिखाया भी है, टीवी में दिखाया और दिखा देता हूँ। और एक बात और सुनना, भारतीय जनता पार्टी का वो हाल होना है, आप देख लेना, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, सबसे ज्यादा भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है, मजबूरी है। 2 महीने रसगुल्ले खाने हैं, 2 महीने की मलाई खाएंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ जाएंगे। सबको होता है आज क्या हालात है, आज कोई सुरक्षित है, खुलेआम दुकानों में फायरिंग करके 5-5 करोड़ की। हाँ, कानून व्यवस्था हरियाणा में आज एक बड़ा मुद्दा है, लोगों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिस पर वाकई सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। राकेश जी, आपका लास्ट कमेंट। हिसार के अंदर कांग्रेस को लेकर हम बात कर रहे हैं। दुनिया भर के होते गुआना है, करनाल है, सोनीपत है, आपके पानीपत। ठीक है, मैं खुद ही ये कह रही हूँ, खबरें हम हर बुलेटिन में क्राइम से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राकेश जी, आप बोलिए। अरे तो इनको बोलने तो दीजिए ना बजरंग जी, मुद्दे पर। बजरंग जी के लिए अलग सेशन रखिए जिसमें सिर्फ बजरंग जी हो। बजरंग जी के लिए एक अलग सेशन हरियाणा न्यूज रखे जिसमें सिर्फ बजरंग जी हो और वही बोले और वही सुने। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि कांग्रेस की अंतरकलह है, कांग्रेस की अंतरकलह कांग्रेस को खा जाएगी। कांग्रेस की अंतरकलह और हुड्डा जी का अहंकार, जिसको कांग्रेस के लोग ही धरतरास बताते हैं, भाजपा नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हुड्डा जी धरतरास बन गए हैं। और इनकी अंतरकलह, जिस प्रकार का इनका झगड़ा है, ये झगड़ा तो आज है ज्योति जी। जिस दिन टिकटों का बंटवारा होगा, उससे पहले जब कांग्रेस खाली होने लगेगी ना, पता नहीं लगेगा।
अंदाजा नहीं आएगा राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। वो सोचेंगे इनको समझा के आए थे, इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आज इनके अंदर इतना ज्यादा आक्रोश है अंदर, और ये क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें हमने जीती हैं, 2 सीटें हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, बावजूद उसके भी 10 साल के शासन के रहने के बाद भी आज 40% वोट लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा का रहा है, और 42 या 41% वोट कांग्रेस में लिया है, और 2-2, 3-3%, 1-1% के अलग लोगों ने लिया है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस आपसी खींचतान में रहेगी चुनाव में। और आप चलिए, देखना, 5 ये भी अभी जीते हैं आप और नहीं, 2 ये भी ज्योति बहुत जी कम सुनो, मार्जिन से हारे अभी हैं। तो नहीं ज्योति जी, ठीक है। चुनाव के लास्ट तक आपको फिर अवसर मिलेगा कांग्रेस की खींचतान पर डिबेट करने का, और बिल्कुल। कांग्रेस ये अवसर मैं आपको भी इनकार नहीं देती कर रही, रहेगी, क्योंकि हम और सालों से भारतीय डिबेट जनता कर रहे हैं, पार्टी सालों से हम तीसरी डिबेट कर बार रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की में सरकार गुटबाजी को बनाने का लेकर। काम करेगी। बहुत शुक्रिया हरियाणा सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने कांग्रेस को लेकर की। क्या कांग्रेस की गुटबाजी हाईकमान की ओर से दिए गए निर्देश के बाद खत्म हो पाएगी या फिर नहीं, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।